हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके टीच लाइन में आपका स्वागत है। आज एपी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एपी 6,9,12 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो देखिए, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगता है उसमें A2 माइनस A1, यानी सार्व अंतर किसको बोला जाता है? डिफरेंट को। यानी कि D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 मेरा कौन है? A1 ये है, A2 मेरा ये है, A3 मेरा ये संख्या है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? A2 माइनस A1। तो A2 मेरा कितना दे रखा है? A2 मेरा 9 दे रखा है। तो A2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 9 माइनस था, क्योंकि अंतर ज्ञात करने के लिए बोला इसलिए माइनस। A1 मेरा कितना? 6 है। तो 6 में से अगर 9 में से अगर 6 को हम घटाते हैं तो मेरा कितना आ रहा है? 3। ये मेरा क्या है? 3 सार्व अंतर है मेरा। अगला क्वेश्चन है सार्व अंतर को AP 11, 15, 19 डॉट डॉट 51वां पद कौन सा संख्या होगा? कौन सा पद 51 है? तो देखिए, इसमें कौन सा पद 51 आ रहा है? तो इसमें हम AN का सूत्र लगाएंगे कि A बराबर मेरा कितना दे रखा है? 11। डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है? 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना? 4 का डिफरेंट चल रहा है। और AN का मान कितना दे रखा है? 51। तो AN बराबर क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना दे रखा है? AN का मान 50 है। तो AN के जगह पे हम 50 लिख देंगे। A का मान कितना है? A का मान 11, तो 11 प्लस N। AN का मान कितना दे रखा है? AN का मान 51 दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 51 बराबर क्या? A का मान फिर 11 दे रखा है, प्लस N माइनस 1 का मान नहीं दे रखा है, तो इसको N माइनस 1 हम छोड़ देते हैं। डिफरेंट मेरा कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ कितना हो गया मेरा? 4। तो देख लीजिए, तो यहाँ 11 यहाँ क्या है? प्लस में बाउंड्री की इस पार कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 51 में हम माइनस कितना करेंगे? 11, क्योंकि यहाँ प्लस 11 था, बाउंड्री के बराबर की इस पार लाएंगे, बाउंड्री क्रॉस कराएंगे तो मेरा माइनस 11 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो रहा है? N माइनस 1 और 4 बच रहा है। तो मेरा यहाँ 51 में अगर हम 4 10 11 को घटाते हैं तो मेरा कितना हो रहा है? 40 बराबर क्या? N माइनस 1 और यहाँ 4। तो ये मेरा क्या है? 4 मेरा गुणाम है, बाउंड्री की इस पर कराएंगे, भाग में हो जाएगा तो ये मेरा कट जाएगा। 10 चौक 40। तो बच क्या रहा है? 10 बराबर N माइनस 1। तो यहाँ 1 जो है माइनस में, बाउंड्री की इस पर कराएंगे फिर प्लस में हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 बराबर क्या? N का मान निकल जाएगा। तो कितना होगा N का मान? 10 और 1 11 बराबर क्या? N। तो कौन सा पद 11वां है? तो 11 इसका आंसर हो गया, 11वां पद है। AP 3,10,17 डॉट डॉट 192 में पदों की संख्या, इसमें कितना पदों की संख्या पूछा गया है। तो A बराबर पहला पद मेरा कितना है? 3। डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है? 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना? 7 का डिफरेंट चल रहा है। AN का मान दे रखा है कितना? 192। तो इसमें सूत्र लग जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान कितना दे रखा है? 192। तो AN के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 192 बराबर A का मान 3 दे रखा है, तो A के जगह पे 3 प्लस N माइनस 1 का नहीं मान दिया है, तो इसको उसी तरह रहने दीजिए। डिफरेंट मेरा कितना? 7 का चल रहा है, तो डिफरेंट 7 आ गया। एक चीज़ बताइए, यहाँ ये मेरा क्या है? 3 प्लस में N बराबर के इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? 192 माइनस
ये वाला 3 बराबर क्या n-1 और ये 7 आ जाएगा यहाँ। तो 192 में अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो मेरा आ रहा है 189 बराबर क्या n-1 और यहाँ 7। तो यहाँ ये भाग गुना में है तो बाउंड्री किस पार कराएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये मेरा कट रहा है 7 दूनी 14 7 7 49 यानी 27 बार में ये मेरा कट गया। तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है 27 बराबर n-1। तो एक चीज़ बताइए -1 जो है यहाँ बाउंड्री की इस पार कराएंगे तो क्या आ जाएगा +1 में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 27 + 1 बराबर क्या n। तो 27 1 28 बराबर n। यानी कि इसमें क्या पूछा था पदों की संख्या है तो पदों की संख्या इसमें 28 है। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है AP 5,8,11 5,8,11 ... का कौन सा पद 383 है 383 है। तो इसमें ए का मान दे रखा है कितना ए का मान 5। डिफरेंट मेरा क्या चल रहा है इसमें डिफरेंट निकालने के लिए पहले भी बता चुके हैं A2 - A1 का सूत्र पे लगा दीजिए डिफरेंट मेरा निकल जाएगा। 8 में से 5 को घटा दीजिए डिफरेंट निकल जाएगा। 8 में अगर 5 को घटाते हैं तो डिफरेंट मेरा कितना निकल रहा है 3 का। अगर 11 में भी 8 को घटाते हैं डिफरेंट मेरा 3 का ही निकल रहा है। तो डिफरेंट 3 AN का मान दे रखा है कितना 383। तो इसमें AN बराबर A + n-1 × D इसका सूत्र है। AN का मान कितना दे रखा है 383। तो AN के जगह पे 383 रख दिए बराबर था तो बराबर A था। A के जगह पे A का मान बैठा दीजिए 5 है तो यहाँ 5 प्लस n-1 का मान नहीं दिया है इसको उसी तरह रहने दीजिए। डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है 3 का तो D के जगह पे हम 3 रख देते हैं। यहाँ देख लीजिए यहाँ ये 5 जो है मेरा प्लस में है बाउंड्री की इस पार कराएंगे तो माइनस में आ जाएगा मेरा। तो क्या होगा 383 में हम -5 बराबर क्या n-1 और डिफरेंट मेरा कितना 3 का चल रहा था। तीन 383 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो मेरा हो रहा है 200 मेरा 383 में अगर 5 को माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 378 माइनस 378 आ गया घटा करके बराबर क्या n-1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो देख लीजिए 378 ये मेरा क्या गुना में बाउंड्री किस पर कराएंगे फिर ये भाग में हो जाएगा इसको कटा देते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 बच गया यहाँ 8 को ला के सटाएंगे तो 18 फिर 3 छक 18 ये मेरा 126 बार में कट गया। तो यहाँ क्या लिखा है 126 बराबर n-1। तो यहाँ मेरा -1 है बाउंड्री किस पर करेंगे फिर प्लस हो जाएगा 126 + 1 बराबर क्या n। तो कितना 126 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 127 बराबर n। यानी कि कौन सा पद 383 है तो 127वां पद 383 आंसर हो गया। कैसे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये की एक धनराशि 1000 रुपये की एक धनराशि 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ब्याज
ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए इस तथ्य का प्रयोग करते 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में उसको कितना ब्याज देना होगा उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एक बात ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर हम पहला वर्ष का ब्याज निकाल लें और दूसरा वर्ष का ब्याज निकाल लें और तीसरा वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल लेते हैं तो मेरा क्या वो एपी बन सकता है। तो पहला वर्ष का ब्याज तो पी मूलधन मेरा दे रखा है। मूलधन कितना है? मूलधन मेरा है यहाँ 1000 रुपया। दर दे रखा है आर कितना दे रखा है 8% और एन भी दे रखा है कितना 30 वर्ष। तो एन का मान हम 30 वर्ष डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको जब एपी बोला बनाने के लिए एन का मान 1 वर्ष मानेंगे, 2 वर्ष मानेंगे और 3 वर्ष मानेंगे, उसके बाद एपी मेरा निकल जाएगा। तो देखिए पहला वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज इसका सूत्र होता है मूलधन गुने समय टाइम गुने दर बटे 100। तो देख लीजिए मूलधन कितना दे रखा है। मूलधन मेरा पी 1000 दे रखा है तो मूलधन के जगह पे हम 1000 लिख दिए गुने समय कितना दे रखा है। समय तो 1 वर्ष का लेना होगा, 1 वर्ष। दर कितना दे रखा है 8% बटा सूत्र से 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कट गया तो 10 गुना 8 करेंगे तो मेरा कितना होगा 80 रुपया यहाँ ब्याज निकला। प्रथम वर्ष का 80 रुपया ब्याज निकला। द्वितीय वर्ष का ब्याज देख लेते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या निकलता है? दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 1000 गुने 2 वर्ष का दूसरा वर्ष निकाले थे इसलिए वो टाइम के जगह पे 2 कर दिए गुना 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो मेरा ख़त्म हो गया तो 8 दूनी 16 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 160 रुपये। यानी कि पहला वर्ष का ब्याज 80 रुपया निकला था, दूसरा वर्ष का ब्याज मेरा 160 रुपया निकला। तीसरे वर्ष का ब्याज निकल जाएगा मूलधन कितना 1000, समय मेरा तीसरा वर्ष का निकालना था इसलिए 3, दर मेरा कितना था 8% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कट गया, 8 तिया 24 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। तो देखिए पहला वर्ष का जो ब्याज निकला वो 80 रुपया था, दूसरा वर्ष का ब्याज कितना 160 रुपया और तीसरा वर्ष का ब्याज 2400 निकला। अब तो हम इस प्रोसेस से हम एपी को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 80, डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है, डिफरेंट A2 माइनस A1 करेंगे, 160 में 80 को घटाएंगे तो मेरे डिफरेंट कितना 80 का चल रहा है। एन का मान दे रखा है कितना 30। तो इसमें एन का सूत्र लगा देते हैं। एन बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो एन का मान कितना दे रखा है 30
30 बराबर क्या, ए का मान कितना है 80 प्लस एन का मान दे रखा है 30, नहीं एन का मान दिया ही नहीं है, तो एन का मान यहाँ हो जाएगा। चलो गुरु, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ ए एन का मान नहीं, यहाँ एन का मान दे रखा है। एन बराबर कितना 30, तो ए एन का सूत्र लगा दिए, तो ए का मान कितना दे रखा है 80, तो 80 प्लस एन का मान कितना है 30, तो 30 माइनस 1 सूत्र से आ गया। डिफरेंट मेरा कितना 80 का चल रहा था, तो यहाँ क्या हो गया 80, तो 80 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 29। इसका जब काम कर दिए तो क्या हो जाएगा गुना 80। अब देख लीजिए यहाँ क्या 80 प्लस है बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 80 प्लस 80 गुना 29 अगर हम करते हैं तो 29 गुना 8 कर लेते हैं, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 17 18 पर 1 0, यानी 1820 8 कर लेते हैं, तो 9 8 72 के 2 हासिल 7 बच गया, 8 दूनी 16, 16 4 20 3 23 हो जाएगा यहाँ पर 1 0, यानी 2320। तो यानी कि 29 गुना अगर 80 करते हैं तो मेरा कितना हो रहा है 2320, तो यहाँ कितना लिखाएगा 2320, तो ये 2320 में 80 को हम जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 2400 रुपया मेरा आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन, देखिए ए बराबर 5, ए बराबर कितना दे रखा है 5, डी बराबर 3, यानी डिफरेंट मेरा कितना 3 दे रखा है, ए एन 50 दिया है, ए एन का मान 50, तो एन और एस एन का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है एन और एस एन का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज़ बताइए, इसमें हमको पहले क्या एन ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही एस एन हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एन का मान नहीं दिया, एन का मान निकालना होगा। एन का मान निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना 50 दे रखा है, ए एन के जगह पे हम 50 रखते हैं, बराबर ए का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 रख दिए, प्लस एन माइनस 1 तो रह जाएगा मेरा, क्योंकि इसका मान नहीं दिया। डिफरेंट मेरा कितना 3 का चल रहा है, तो डिफरेंट मेरा 3 आ गया। एक चीज़ बताइए, ये तो मेरा 5 प्लस में बाउंड्री इस पर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 में से हम माइनस कितना 5 को करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा मेरा एन माइनस 1, और ये 3 आ जाएगा। तो 50 में हम 5 माइनस करेंगे तो मेरा 45 आ रहा है, बराबर क्या एन माइनस 1, और ये 3 आ गया। फिर देखिए यहाँ ये गुना में बाउंड्री इस पर करेंगे भाग में हो जाएगा, तो यहाँ ही मेरा कट रहा है 15 तिया 45, तो मेरा यहाँ कितना बच रहा है 15 बराबर एन माइनस 1। ये तो मेरा -1 है, बाउंड्री इस पर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 15 + 1 बराबर क्या एन, तो 15 और 1 16 बराबर एन। तो यहाँ क्या पूछा था कि एन का मान निकालने के लिए, एन का मान यहाँ निकल गया। अब दूसरा शर्त इसमें क्या दे रखा है, एस एन का, एस एन भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एस एन बराबर होता है, पॉज करना, एस एन बराबर इसमें सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एस एन ज्ञात हो जाएगा। अब देख लेते हैं n का मान कितना है। n का मान तो अभी हम लोग यहाँ 16 निकाले, तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे 16। 2 तो मेरा सूत्र से आ जाएगा, तो ब्रैकेट 2। एक चीज़ बताइए, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह यहाँ छिपा हुआ है, 2 सूत्र से आ गया गुना। a का मान कितना देख लेते हैं, a का मान 5 दे रखा है, तो a के जगह पे हम क्या रखें 5 प्लस n का मान कितना, n का मान यहाँ देखिए 16 दिया हुआ, 16 दिया हुआ है, तो n के जगह पे हम यहाँ 16 माइनस 1 सूत्र से आ गया। डिफरेंट मेरा कितना 3 का चल रहा था, तो डिफरेंट मेरा 3 आ गया। 2 8 16, 8 बार में मेरा ये कट गया, तो मेरा यहाँ क्या होगा 8 इंटू 5 दूनी, ये दोनों संख्या गुना में है इसलिए इसको गुना कर दिए, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा कितना
15, इसका जब काम कर देंगे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, गुना कितना आ जाएगा 3 बराबर यहाँ 8 आ जाएगा प्लस 10 प्लस 15 तिया 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 गुने 45 10 55, 8 गुना 55 करेंगे तो कितना होगा 440 आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 8 के प्रथम 15 गुणजों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करने के लिए जब बोल रहा है तो देखिए गुणज किसको बोलते हैं 15 गुणज, यानी 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, डॉट डॉट तक कहाँ तक लिखते गया है 15 पद तक लिखते गया है, यानी कि इसको 15 बार गुना करते करते 15 बार लिख करके अगर इसको जोड़ेंगे तो उतने आएगा। तो इसमें देख लीजिए गुणज जो बोला था इसका योग निकालने के लिए, यानी 15 8 के जो 15 गुणज है उसका योग, यानी कि अगर 15 बार उसको गुना करके अगर लिखेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए पी के द्वारा निकल जाएगा ये। तो ए बराबर मेरा कितना दे रखा 8, डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है 8 का ही डिफरेंट चल रहा है, एन का मान कितना दे रखा है 15। इसमें योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो एस एन का सूत्र लग जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए n का मान कितना 15 दे रखा है, तो n के जगह पे हम क्या करेंगे 15 रख देते हैं, बटे 2 सूत्र से आ गया 2, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। a का मान कितना दे रखा है 8, यहाँ कितना हो गया 8 प्लस n का मान 15 है -1 सूत्र से, डिफरेंट कितना चल रहा है डिफरेंट 8 का चल रहा था, यहाँ 8 आ गया। तो यहाँ मेरा ये कट नहीं रहा है तो इसको इसी तरह रख देते हैं 15/2। तो ये दोनों संख्या मेरा क्या है गुना में है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा कितना 14, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ 15/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 गुना अगर 8 करते हैं 14 8 कितना होता है बलोतल से 112। तो 15/2 इसको हम जोड़ लेते हैं 112 और 16 होता है 128 गुना हम ला देते हैं ब्रैकेट ख़त्म करके 15/2 गुना 128। ये कितना बार से कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 2 छक 12 4 दूनी 8, तो मेरा कट गया। तो हो क्या रहा 15 गुना 64 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 64 गुना 15, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 56 33 2 32, तो 4 एकम 4 6 एकम 6 0 6 9। तो इसको गुना करने के बाद कितना आ रहा है 960, यानी कि 8 के 15 गुणजों का योगफल मेरा कितना निकल गया 960, मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जिस टाइप पर अभी हिसाब बताए थे उसी का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें गुणजों 10 का 20 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 10 कहाँ पढ़ा 3-4 बार पढ़ के लिख दीजिए, उसके बाद एपी के द्वारा आप निकाल सकते हैं आसानी से। 10 का 10 10 दूनी 20 10 तिया 30, डॉट डॉट कहाँ तक गुना करके जाना है हमको 20 पद तक। तो यहाँ ए बराबर मार्क कितना दे रखा है 10, डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है 10 का डिफरेंट चल रहा है, एन का मान कितना दे रखा है 20। तो इसमें योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसलिए एस एन का सूत्र लगेगा इसमें। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना दे रखा है 20, तो 20 बटे ये 2 सूत्र से आ जाएगा, और 2 सूत्र से आ गया, कुछ नहीं है तो गुना है। ए का मान कितना दे रखा है 10, तो ए की जगह पे हम 10 रख दिए, प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिए। एन का मान कितना है 20, तो 20 माइनस 1 तो सूत्र से आ जाएगा। डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है 10 का, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 10। ये मेरा 10 बार में ये कट गया, मेरा 10 दूनी 20, तो मेरा यहाँ कितना बचा 10 इंटू ये दोनों संख्या, तो 2 और 10 मेरा गुणांक अंक है मेरा, तो इसको गुना कर देते हैं। 10 दूनी 20, बचा क्या यहाँ प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। जब इसका काम कर दिए तो गुना कितना हो जाएगा 10 बराबर यहाँ 10 इंटू 20 प्लस इसका जब काम कर देंगे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा 190। 19 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 190। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 10 इंटू 190 यानी कि 210 हो रहा है मेरा। 190 और 20 210 गुना कर देते हैं 10 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना की 210। तो 210 को अगर हम 10 से गुना करेंगे 210 पे 1 जीरो और हो जाएगा, 210 पे 1 जीरो। मेरा इसका योग 2100 आ गया आंसर। जैसे देखिए 2,6,8 का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर किसको बोल रहा है जी डिफरेंट, यानी कि A2 माइनस A1 निकालना है हमको सार्व अंतर यानी डिफरेंट। तो डिफरेंट बराबर क्या सूत्र क्या होता है D बराबर A2 माइनस A1। एक चीज़ देखिए यहाँ A1 तो मेरा ये पहला संख्या है, A2 मेरा दूसरा संख्या और A3 मेरा तीसरी संख्या है। यहाँ देख लीजिए जब यहाँ डिफरेंट निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 मेरा कौन है A2 मेरा तो 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे A2 की जगह पे 6। डिफरेंट निकालने के लिए बोल रहा था इसलिए यहाँ क्या हो गया मेरा माइनस। A1 मेरा क्या है 2 है, तो 2 ले लिए। तो डिफरेंट इसमें कितना निकल रहा है 4 का। अगर आप लोग सोचते होंगे यही दोनों में डिफरेंट 4 है, तो जैसे हम इसको भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ सॉरी यहाँ गलत लिखा गया था, यहाँ 2 4 6 यहाँ हो जाएगा 10। तो देखिए 10 में से अगर हम 6 को भी माइनस करेंगे डिफरेंट तो पर भी मेरा क्या निकलेगा 4 का ही निकलेगा। तो A2 माइनस A1 करके निकालेंगे तो मेरा डिफरेंट निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, इसमें पूछ देगा सिर्फ कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन एगो और रहता है कि जैसे 3,6,9 में प्रथम पद ज्ञात करें। प्रथम पद निकालें। तो एक चीज़ बताइए प्रथम पद जब 3, 6, 9 में मेरा प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद A1 है मेरा, तो ये प्रथम पद मेरा क्या हो जाता है प्रथम पद बराबर कितना 3 है, यहाँ मेरा 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एपी मात्र सिर्फ 3 तरह का एपी ज्ञात होता है। जैसे प्रथम पद तो बता दिए, SN भी बता दिए, AN का भी मान निकालने के लिए आप लोग को बता दिए। जैसे देखते हैं कि अगर 2,7,12 ... 30 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए पहला पद तो मेरा यहाँ दिया हुआ कितना 2, यानी A बराबर मेरा 2। अंतर कितना दे रखा है डिफरेंट मेरा 5 का चल रहा है, और N का मान कितना दे रखा है 30। तो इसमें योग ज्ञात करने के लिए जब बोला है तो इसमें SN का सूत्र लगा दीजिए। SN बराबर N/2 × 2A प्लस N - 1 ×
डी। एन का मान कितना है 30 है, तो एन के जगह पे हम 30 लिखेंगे बटा 2 सूत्र से आ गया। 2 गुना ए का मान कितना है 2 है, प्लस एन का मान कितना है 30 है, 30 लिख देंगे एन के मान, एन के जगह पे -1 सूत्र से आ जाएगा। डिफरेंट मेरा कितना चल रहा है 5 का। ये क्या कितना बार में कट रहा है मेरा 15 बार में ये मेरा कट गया, तो कितना आ जाएगा 15 × 2 दूनी 4 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 गुना क्या 5, तो यहाँ मेरा हो रहा है 15 × 4 प्लस 29 गुना 5 करते हैं हम। 29 गुने 5 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 5 × 10 4 14 यानी 145। यहाँ 145 मेरा आ जाता है। तो देखिए यहाँ 15 145 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो मेरा कितना होता है 149। तो 15 गुने 149 को करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 149 गुने 15। 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 5 × 20 4 24 के 4 हासिल 2 5 × 5 2 7। तो इसमें यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 1 5 9 4 13 के 3 7 4 11 और 1 12 के 2 1 और 1 2 यानी 2235। इसका आंसर 2235 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब 2,7,12 इसे 5 5 का डिफरेंट करते करते 30 पद तक लिख देंगे, और लिखने के बाद 30 पद तक अगर लिख देंगे और सब संख्या को अगर जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2235। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आपको आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।